नेक्स्ट है रिपीटिंग सीक्वेंस। इसी को बोलते हैं पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। इसी चीज को बोलते हैं पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। और ये सबसे क्रूशियल चीज हो जाती है। जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगते हैं वो एक्चुअल में इसके ऊपर होते हैं। तो स्वीकृति कह रही थी मुझे तो अभी स्टार्टिंग से सब कुछ टफ लग रहा था, बीच में ठीक लग रहा था। स्वीकृति का यही हिसाब है। मम्मी मेरा बेटा लड़का कैसा है, बातचीत तो कल ही तो बीच में तो ठीक लग रहा था, आखिरी में आके ठीक नहीं लगा, बात कैंसिल की जाए। ठीक है, अब इस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन को तुम ही बनाओगे। पैटर्न कौन फॉर्म करेगा? पैटर्न आप बनाकर देखेंगे। सर कैसे बना के देखेंगे? वैल्यूज रख के। सर कौन सी वैल्यूज? वो हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्लियर करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिपीटिंग सीक्वेंस और पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। तो चलो सीधे कैट की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न कैसे बनेंगे और कैसे हम लोग उसको करेंगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है जो जिंदगी में तुम्हें बार बार दिखता रहेगा। इधर देखो, ये पैटर्न तुम्हें कब दिखा? 2005 में। और ये पैटर्न दोबारा तुम्हें फिर कब दिखा? 2021 में। चले, अरे तुम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, इसके बीच में और क्वेश्चन नहीं है, यही है। ठीक है, चलिए इस पैटर्न को तुम कैसे पढ़ते हो देखना ध्यान से। इस पैटर्न को तुम कैसे पढ़ते हो? इस पैटर्न को तुम ऐसे पढ़ रहे हो। देखो ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? प्रीवियस। पास्ट बता दो, पास्ट में ही पढ़े ना तो लिखने नहीं दे रहा तुम लोग। ये क्या है? प्रेजेंट। ये क्या है? प्रीवियस। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है। और ये क्या है? तो ये पैटर्न को अगर तुम देख रहे हो तो ये इस टाइप का एक पैटर्न बनना है। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है, तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है। इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, उनके ऊपर बात करने जा रहे हैं। चले आगे। अब एनालिसिस करा देता हूँ इस पैटर्न की, और फिर उसके बाद से आगे से ये पैटर्न आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, आइए एनालिसिस करा देता हूँ मैं इसकी, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। जल्दी से आइए। सबसे पहले पहला पैटर्न आपको पता है? नहीं पता है? पता है? पहला पैटर्न कहाँ पता है? इधर देखो, प्रेजेंट प्रीवियस वाला पैटर्न, ये स्पेसिफिक पैटर्न बन रहा है, इसको देख लो। तुम्हें ऐसे वाले केसेस में मुझे कुछ बताना है, थोड़ा बता लेने दो मुझे भी।
इस वाली टर्म को तुम्हें कुछ लेना पड़ेगा, इस वाली टर्म को तुम लोग कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल मान लो, उससे मैं एक पैटर्न दिखाऊंगा। इस पैटर्न के दो रिजल्ट आते हैं, उन दोनों रिजल्ट को पहले से बता देता हूँ। ये पैटर्न 6 के बाद रिपीट होता है, दूसरा हर तीसरे पॉइंट के बाद ये पैटर्न नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। ठीक है, जब भी तुम्हें प्रेजेंट और प्रीवियस आएगा तो इसका आउटकम है ये पैटर्न 6 के बाद अपने को रिपीट करता है। तो इसका आंसर तो सीधे 6 है। पहले ये देख लो वो क्या बोल रहा है, कितने के बाद पैटर्न रिपीट होगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 6 के बाद ये अपने को रिपीट करता है। मैं उसको प्रूव करूंगा, कोई टेंशन मत लो। और 6 के बाद ये अपने को क्या करता है, रिपीट करता है। मतलब अगर तुमने ए से स्टार्ट किया है तो 7वें नंबर पे वापस से ए ही आएगा। अगर फर्स्ट वैल्यू f(1) a है तो f(7) 6 के बाद क्या आएगी, a ही आएगी। और f(4) क्या आएगी, 3 वैल्यू के बाद -a आएगी। इसका मतलब ये पैटर्न 3 के बाद नेगेटिव वैल्यू हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखना है, प्रेजेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इस तरीके से ये दो आउटकम याद रखना है। 3 के बाद ये पैटर्न अपने को क्या कर देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कर लेता है, और नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कर लेता है। ठीक है, क्लियर है। तभी ऐसा होता है ए से 3 के बाद -a हो जाता है और फिर उसके बाद +a फिर से हो जाता है, तो 6 के बाद ये रिपीट हो जाता है। तो ये आउटकम है इस पैटर्न का। बात समझ में आ रही है, तुम्हारा एंड ऑफ इट यही याद रखना। ठीक है, लेकिन हाँ उसको आ कैसे रहा है, प्रोसेस कैसे, उसको मैं बता देता हूँ। नोट डाउन करो यहाँ पर, जस्ट फटाफट नोट करो। बताओ पहली वैल्यू यहाँ पर क्या मानोगे, a। दूसरी वैल्यू यहाँ पर ये कौन सी टर्म है, देखो ध्यान से, ये कौन सी टर्म है, प्रेजेंट टर्म। ये कौन सी टर्म है, नेक्स्ट टर्म, है ना। तो या इसको बोलो प्रीवियस टर्म। तो ये कौन सी मान लो, b। अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, 3 की। तो x में क्या डालोगे यहाँ पर, अरे क्या डालोगे जल्दी देखो, 2 डालोगे ना, तो तुम्हें क्या मिलेगा, g(3). g(3) क्या कहेगा, तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो, x = 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा, g(3) वैल्यू क्या होता है, g(2) माइनस g(1), यही तो लिखोगे। तो ये क्या है, प्रेजेंट, और ये क्या है, प्रीवियस। तो अब यहाँ पे इस चीज को कैसे लिखोगे, g3 को प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, तो क्या लिखोगे, b-a। क्लियर है। और आइए नेक्स्ट टर्म, तुम यहाँ पे x = क्या रखोगे, 3, तो ये क्या आ जाएगा, g(4). तो g(4) को कैसे लिखोगे, g(3) माइनस g(2), यही तो आ रहा है। प्रेजेंट टर्म g(3) कितनी है, तो यहाँ पे x = 3 पुट करके, तो g(4) आ रहा है। ये कितना आएगा, प्रेजेंट टर्म ये है b-a और माइनस ऑफ b, तो b से b निपट गया, क्या बचा, -a। मैंने क्या बताया था, थर्ड टर्म रिपीट करेगा नेगेटिव। ठीक है, और g(5), तो ये प्रेजेंट टर्म है। अब तुम पैटर्न समझ लो, और प्रीवियस टर्म इससे पहले वाली कौन सी थी, b-a। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये बचेगा क्या, माइनस का b। देखो 3 टर्म के बाद b भी क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, और g(6) प्रेजेंट टर्म क्या है, -b, उससे पहले क्या था, माइनस ऑफ -a, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, a-b। अब वापस आओ, मुझे तुम्हें दिखाना था g(7) क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। तो प्रेजेंट माइनस ऑफ -b, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा, a। देखो तुमने कहां से स्टार्ट किया था, 1 से, और तुम्हारे पास वापस से 7 पे क्या आ गया, a ही आ गया। तो कितने के बाद आया, 6 के बाद आया। क्या बात समझ में आ रही है। इसी चीज को और देखना चाहते हो तो g(8) में देख लो, b आने वाला होगा। तो ये क्या था, प्रेजेंट माइनस प्रीवियस, तो ये निपट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, b। तो देखो तुमने b स्टार्ट किया था यहाँ पे, वापस से क्या आ गया यहाँ पे, संभाल पा रहे हो, पहले पढ़े। अब तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। इसको क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुमने ए बी लेके इस पैटर्न को डिराइव करके देख लिया। प्रेजेंट माइनस प्रीवियस के दो आउटलाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। अरे डन है क्या, चले आगे, चले आगे।
नेक्स्ट, अब मैं तुम्हें इसी के ऊपर क्वेश्चन एक और देता हूं जो कि तुम्हें इस बात को सोचने के लिए और स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर किसी को समझ में आया है तो एक लेवल और ऊपर उठ जाएगा। एग्जांपल, ये एग्जांपल नोट करना। जैसे मान लो f ऑफ 100 की वैल्यू है तुम्हारे पास 4, ठीक है, और f ऑफ 50 की वैल्यू तुम्हारे पास है 7, और तुमसे मैं पूछ रहा हूँ f ऑफ 36 की वैल्यू, कोई बताएगा? ये वही एग्जांपल है प्रेजेंट माइनस प्रीवियस वाला। हेलो, उसने फंक्शन क्या दिया है? हेलो, इधर देखो, उसने फंक्शन यही दिया है, इधर देखो ये वाला फंक्शन, इसको यूज करना है। मैं मतलब इसको यूज करने का मतलब सिंपल सा यही है कि ये दोनों कंडीशन लगेंगी, ये दोनों कंडीशन वैलिड होगी, ठीक है। तो वापस आओ, अब तुम इसको कैसे अप्रोच करोगे इस प्रॉब्लम को? ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में नहीं भी अप्रोच करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना, जो तुमने सीखा था उसको और बेहतर सीखने के लिए ये प्रॉब्लम ली है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है, एक बार देख लिया फिर हमेशा याद रखना चाहिए। तुम्हें एक बात तो पता है कि यार अगर f ऑफ 7 f ऑफ 1 के बराबर था, तो मैं अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि मैं 7 में से अगर क्या घटा दूं 6, तो वो क्या देगा? f ऑफ 1, ठीक है। अगर देखो ध्यान से सुनना, मैं अगर तुम्हें ये बात बोलूं कि यार f ऑफ 7 जो है वो 10 है, f ऑफ 1 बताओ, तो तुम क्या जानते हो? क्योंकि वो कंडीशन है, इस वाली कंडीशन की वजह से, इस वाली कंडीशन की वजह से तुम जानते हो कि 6 के बाद ये टर्म रिपीट होगी, तो तुम इसमें से क्या करोगे? इसमें से, इस 7 में से 6 घटा दोगे और तुम बोलोगे यार इसकी वैल्यू तो वही बैठेगी, 10 ही बैठेगी, ये तो बोलोगे तुम में से। अब यहाँ पे भी ये 36 है, तो यहाँ पे 6 घटाते जाओ, तो कितने बार 6 बार घटा पाओगे? 8 बार। कितना होता है 6 बार? हाँ, तो मतलब तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? तो तुम्हें समझने की क्या मतलब है? हाँ, तो तुम्हें इसको 100 को उठाओ जिसकी वैल्यू तुम्हें पता हो, 100 को तुम घटाते जाओ 6 से, तो कितने बार घटा पाओगे? अरे बोलो यार, 16 कितना होता है? तो इसका मतलब जो f ऑफ 4 है वही f ऑफ 100 है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ध्यान से 6 घटाते जाओ, तो 16 बार 6 घटा दोगे तो उसकी वैल्यू भी इसके बराबर होगी, तो f ऑफ 100 और f ऑफ 4 की वैल्यू दोनों की सेम। इसी तरीके से f ऑफ 50 में, और यहाँ पे भी 6 घटाओ, कितने बार? 8 बार, है ना। 6 घटाते जाओगे उसकी वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि जैसे आपने सीखा था f ऑफ 7 f ऑफ 1 के बराबर है ना। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बनेगी आपके? ये भी 7 रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ तक देख लो अभी तक, मतलब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए इस पॉइंट पे कि f ऑफ 2 की वैल्यू आ चुकी है और f ऑफ 4 की वैल्यू आ चुकी है। मुझे चाहिए 36 की वैल्यू। यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे ना? देखो ऐसा क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लगा रखी है, प्रेजेंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू 1 वाली कंडीशन यहाँ लगेगी, इज इक्वल टू fx प्लस 1 वाली जो कंडीशन होती है। अब इसके बाद क्या करें? जल्दी बोलो, इसके बाद क्या करें? मुझे 36 की वैल्यू चाहिए, जल्दी बोलो, इसके बाद क्या करें? अनु जी ये समझ में आया नहीं है? नहीं है, इसे रिपीट करो। दिलशाद यहाँ तक समझ में आया जो ये भी किया? तो इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं, 6 घटाता गया, हर छठी टर्म माइनस करते ही पहले वाली टर्म के बराबर होगी, तो 100 में से मैंने घटाता गया, तो मैं यहाँ तक ले आया हूँ उसको। 16 बार 6 घटाऊंगा तो 4 बचेगा इनमें, वो भी 4 के बराबर होगा, मतलब 100 के बराबर। ये चीज भी f ऑफ 4 के बराबर है और ये चीज f ऑफ 2 के बराबर।
क्योंकि इसमें मैं 6 48 तक घटा सकता हूँ, तो 2 बच जाएगा। तो एफ ऑफ 2 और 50 की वैल्यू चाहिए। डन, चलिए आगे। तो लास्ट, हाँ कैसे, जल्दी बताओ। इधर आओ सब लोग। कुछ भी नहीं किया। स्वीकृति इधर देखो, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 7, एफ ऑफ 3 की वैल्यू, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है स्वीकृति, एफ ऑफ 4 की 4। अच्छा, इससे 3 पहले एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी स्वीकृति, -4। मैंने यही तो बताया था कि ये वैल्यू क्या होगी माइनस। इसी तरीके से एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी होगी स्वीकृति, -7। यहाँ तक समझ पा रहे हो, ये -7। अब एफ ऑफ, तुम्हें यहाँ तक ये सब बातें समझ में आ रही है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, बोलो बोलो। अब तो ये एंड कर दिया। तो प्लीज मेक श्योर, इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली है। एफ ऑफ 6 6 बढ़ाते जाएंगे तो 36 तक रीच कर जाएंगे। डन, बोलो क्या लग रहा है तुम्हें, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो अब अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लिखो। और ये आपको पैटर्न, ये तो मैं तुम्हारे सामने कहानी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये पैटर्न दिख गया, प्रेजेंट टर्म, प्रीवियस टर्म, तुम देख जाओगे। तो पता होगा 6 के बाद रिपीट होगा, तो ये भी पता होगा तीसरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल सा, मैंने जो ये हेडिंग लिखा है, जब ये पढ़ाना स्टार्ट किया है, मैंने बोला है पैटर्न बनाना पड़ेगा, वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। पैटर्न बनाना पड़ेगा, वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा। नहीं सर हम नहीं डालेंगे वैल्यू तो क्वेश्चन भी नहीं आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब है मेरे पास उसने दिया है x1 की वैल्यू कितनी दी है -1। तो साहब अब मैं यहाँ पे क्या पुट करूं, ये है xn+1, ये है xn और ये है n-1। तो मेरे पे अगली वैल्यू मुझे चाहिए, तो मुझे यहाँ पे n को 0 रखना पड़ेगा। n को अगर मैं 0 रखूंगा, नहीं मुझे 2 चाहिए ना, तो 1 रखूंगा, 0 क्यों रखूंगा, तो मुझे 2 मिलेगा, है ना। n को मैं यहाँ पे क्या रखूंगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x2, x1 और 1 -1, यही तो बनेगा। और x1 की वैल्यू हमें पहले से पता है क्या है -1, और ये क्या है +-1, ये दोनों निपट जाएंगे, है ना, +-1, +1 -1। ध्यान से देखो मैंने ये वाली चीज लिखी है अभी, यहां पर ये वाली चीज लिखी है, ठीक है। n की वैल्यू डाली है क्या 1, और 1 डाली तो हमें अगला सीक्वेंस पता चल गया, सीक्वेंस पता ऐसे ही चलेगा। तो ये सब फिर से क्या बन जाएगा, बोलो भाई -1। अब मुझे n की वैल्यू क्या देखनी होगी 2, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 रखो, जैसे ही n 2 रखोगे ये x क्या हो जाएगा 3। क्यों सर 3 क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब पैटर्न देखने मुझे, तो x3 ये क्या हो जाएगा x2 2 -1, तो x2 तो मेरे पास पहले से -1 है और साथ में +2 -1, तो ये 0 आ रहा है। इसी तरीके से n3 रखेंगे,
अगर मैंने यहाँ पर n3 रख दिया साहब, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x4 की वैल्यू, है ना, n+1 x4 की वैल्यू x3 + 3 - 1, तो x3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, और ये क्या बन रहा है 3 - 1, तो ये क्या आ रहा है 2। अब इसके बाद यहाँ पर आप फिर पुट करेंगे 4 पुट करेंगे तो x5 आ जाएगा, x5 किसके बराबर होगा x4 + 4 - 1, ये वाली चीज, और x4 की वैल्यू कितनी है x4 की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर ये 4 - 1, तो ये हो जाएगा 5। अभी तक भी मुझे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा, ठीक है। अब मैं और आगे x = 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, और ये 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 - 1। तो पहले वैल्यू 5 यूज कर लेंगे यहाँ पर, और ये है 5 - 1। अब यहाँ तक देखिए, ये मैं पैटर्न बना रहा हूँ अभी तक, ये मैंने क्या बनाया है पैटर्न। पैटर्न बन के तैयार हो चुका है, बस खुली आंखों से देखना है। इतने में पैटर्न बन के तैयार हो जाता है, तुम्हें क्या लग रहा है पैटर्न बनाते जाएंगे क्लास बस यही करेंगे। अब यहाँ पे देखो x1 आपके पास है -1, x2 है आपके पास -1, x3 आपके पास है 0, x4 आपके पास है 2, x5 आपके पास है 5, x6 आपके पास है 9। मुझे आपसे एक बात जाननी है, स्वीकृति कहती मत जानो, स्वीकृति यहाँ पर कितने का फर्क है 0 का, यहाँ फर्क 1 का, यहाँ फर्क 2 का, यहाँ फर्क 3 का, यहाँ फर्क 4 का। सर ये हम कैसे देखेंगे भाई, यही तो सीख रहे हो तुम, और क्या सीख रहे हो, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न बन कैसे रहे। सर हमें तो तकलीफ हो रही, मैंने बोला पहले क्वेश्चन में तकलीफ, दूसरे में और तकलीफ, तीसरे में लगेगा तकलीफ इतनी जिंदगी है, चौथे में लगेगा नहीं चलो तकलीफों से लड़ लेते हैं, पांचवें लगेगा अरे हम भी कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न बन रहा है 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से अब क्या आगे क्या, इस वैल्यू को मुझे कहां तक ले जाना है 100 तक, कहां तक ले जाना है 100 तक। तो 100 तक ले जाएंगे, तुम कुछ समझ पा रहे हो लाला कि 100 वाली वैल्यू क्या बनेगी जाके, इसी तरीके से n की क्या वैल्यू रखोगे तो 100 बनेगा, बोलो भाई n की वैल्यू क्या रखोगे जो 99, तो ये x की कौन सी टर्म बनेगी 100 टर्म बनेगी। तो उससे पहले क्या लिखोगे 99, और ये क्या होगा तो क्या ये टर्म तुम समझ पा रहे हो कैसे लिखी जाएगी, हाँ समझ पा रहे हो, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है n+1 डिवाइडेड बाई वाला, अरे तुमने एक बार पैटर्न बनाना सीखा या नहीं सीखा, पैटर्न थोड़ा सा देखा कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में आंसर छोड़ो, आंसर तो ऑब्जर्वेशन एक बार बन जाएगी तो आंसर अपने आप ही आ जाएगा। ये क्वेश्चन में यहाँ तक तो तुम पहुंच पा रहे हो ना, ये पैटर्न देख पा रहे हो ना, काम 99% खत्म हो गया, 1% बचा है बस।
इस क्वेश्चन को देखो, फिर से पैटर्न देखो। इस क्वेश्चन को देखो अनमोल जी, अनमोल जी, ये बहुत फेमस पैटर्न है। एक बार देखो ये पैटर्न अभी पूछा, फिर ये दोबारा से पैटर्न कब पूछा 2018 में, फिर बाद में ये पैटर्न दोबारा कब पूछा 2021 में। तीनों प्रॉब्लम एक जैसी है। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस को तुम कैसे करोगे इसका भी पैटर्न सिखा देता हूँ। एक तो वो वाला पैटर्न सीख लिया तुमने बनाना, जब भी तुम्हारे पास ऐसा फंक्शन होगा तो तुम्हें कैसे खेलना है। देखो ध्यान से, हेलो, तुमने इसको देखो कहां तक लिखा, इसने fn तक लिखा है। तो तुम एक काम करो, इसको ऐसे लिख रहे हो f1 f2 f3 चलता जा रहा है fn-1 प्लस fn, और ये वैल्यू किसके बराबर है n स्क्वायर fn। दोस्त अगर मैं इसी फंक्शन को केवल f1 f2 f3 लिखते हुए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करना चाहूं तो मुझे n की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, और यहां पे भी क्या यूज करना पड़ेगा। ये इसका पैटर्न बनता है। अब ध्यान से देखो, इस पूरे नंबर पे यहां से देखो, यहां पर इसकी जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब इस टर्म को यहां पे लाके पुट कर सकता हूं क्योंकि ये तो इसकी जगह पे ही है। ठीक है स्वीकृति, तो जब मैं इसको यहां पे लाके रखूंगा n-1 का स्क्वायर fn-1 प्लस fn, तो ये चीज क्या है n स्क्वायर fn। अब तुम क्या करोगे, इसको इधर लेके आ जाओ, n स्क्वायर है ना fn माइनस fn। तो इस चीज को तुम और कैसे लिख सकते हो, इस चीज को तुम वापस से कैसे लिखोगे, fn ले लो कॉमन, n स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, और इधर ये जो है वो है n-1 का स्क्वायर fn-1। अब साहब अब क्या किया जाए, तुम्हारे पास जो फंक्शन है fn है, और यहाँ पर ये है हमारे पास n-1 का स्क्वायर, और ये है n स्क्वायर माइनस 1, जिसको तुम लिख सकते हो n-1 n+1, और ये जो चीज है ये है fn-1। सर ये सब एग्जाम में करेंगे भाई, एग्जाम में तुम फटाफट करोगे क्योंकि तुम 10 बार ये चीज करके जाओगे। ठीक है, तो fn, तो ये चीज है n-1 n+1, और ये क्या बन गया fn-1। तुम्हें यहाँ पे लैंड करना था, और जो आदमी इसको करके बैठा होगा ना वो फटाफट से ये चीज को लिख देगा, केवल 1 मिनट के अंदर वो यहाँ पे होगा, और अगले 1 मिनट में सोल्यूशन मेन यहाँ तक पहुंचेगा। तो ये पैटर्न बनता है इसका, यही पैटर्न अगले वाले कैट में लगाएंगे, यही पैटर्न उसके अगले कैट के क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना तो बोलो, क्या कह रहे हैं दोस्त? ठीक है, चलिए साहब, अब यहां तक अगर आप पहुंच चुके हैं, f9 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, f9 की। तो तुम्हारे पास, तुम अब यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास यहाँ पे वैल्यू f1 की है, तो तुम क्या करोगे, f1 की वैल्यू तुम लेके बैठे हो, दैट इज 3600। तुम्हें f2 की वैल्यू चाहिए, f2 के लिए तुम्हें यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, एक काम ना कर ले, हमें fn की वैल्यू पता है, fn-1 की वैल्यू, हाँ तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2-1, और ये कितना हो जाएगा 2+1, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2-1। तो फाइनली तुम क्या लिख रहे हो यहाँ पे 1/3 और f(1) है ना, और ये 1200 आ जाएगा।
अभी अभी इसको और आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ थ्री, थ्री पुट करेंगे तो थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री माइनस वन, थ्री प्लस वन, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ऑफ टू। एफ ऑफ टू तुम पहले से जानते हो, ये है वो वैल्यू, वन बाई थ्री एफ ऑफ वन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना बनेगा, टू बाई फोर, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई थ्री। मैं कह रहा हूँ पैटर्न देखो, तुम वैल्यू निकालने पर पड़े, पैटर्न नहीं देखोगे तो वहां तक कैसे पहुंचोगे, ये 100 पूछेगा अभी तुमसे, तुम 9 तक तो पहुंच जाओगे, 100 पूछा तब क्या करोगे, बैठे रहोगे। तो मैं पैटर्न बना रहा हूँ भाई। अब एफ ऑफ फोर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर माइनस वन, फोर प्लस वन, और ये पहले वाले वैल्यू जो कि क्या थी, हाफ, वन बाई थ्री एफ ऑफ वन, ये वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री बाई फाइव ना। एक बार और लिख लो, तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा क्या बनना है। करो, लिखो, और जिसको पैटर्न समझ में आ जाएगा ना वो फिर फटाफट बनाने लग जाएगा। ये तुम्हें लग रहा है कि सर इतना टाइम लग रहा है, नहीं टाइम नहीं लग रहा, मेरे को बताना पड़ रहा है कि देखो पैटर्न ऐसे बनना है। अगला वाला बनाओ। तो ओम पैटर्न ऑब्जर्व किए क्या, ओम पैटर्न ऑब्जर्व किया, ये पैटर्न कैसे बनेगा, एफ ऑफ एट क्या बनता है, नहीं सॉरी एफ ऑफ नाइन। किसी ने पैटर्न ऑब्जर्व किया, पैटर्न क्या बनना है, कोई भी पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है, पैटर्न क्या बनना है, नहीं देख पाया कोई भी ऑब्जर्व, लास्ट इस क्वेश्चन को भी लास्ट एक मिनट छोड़ देते हैं यहीं पे। अरे क्या है, तुम पैटर्न नहीं ऑब्जर्व कर रहे, पैटर्न बना पा रहे हो और ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब ये है कि मैं खाना बना लूंगा, खाना रख दूंगा, सब खाऊंगा नहीं, मतलब तुम 99% खत्म हो चुके चीज को। आओ अब एक इस वाले क्वेश्चन को देखो, वापस आओ इस वाले क्वेश्चन को देखो। वंस यू आर मेकिंग द पैटर्न, तो तुम्हें बस उसको आंख खोली ऑब्जर्व करना है, तुमसे मना कर रहा है कैंसिल मत करो, कैंसिल करने जा रहे हो, सर अच्छा लग रहा है 1/2 लिख दो, तुम कैंसिल बिना करे हुए अगर लिख लो पैटर्न, तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। अब इस सब दिखा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करो जल्दी से। तुम्हें इसकी वैल्यू पूछ रहा है, tk = 103 बता रहा है, के पूछ रहा है। अब बताओ ये क्वेश्चन तो उससे काफी इजी हो गया। चले इसको करें, इसको तुम वापस से क्या लिखोगे, T1 T2 T3 कहां तक, Tn-1 Tn, ये वैल्यू है 2n² प्लस 9n प्लस 13, यही लिखा था, एक बार माइनस करके सीखा है तुमने। कहां तक लिखोगे, T1 T2 T3 कहां तक, Tn-1,
तो ये वाली टर्म नहीं लिख रहे तो n की जगह भी क्या लिखोगे, n-1। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, n-1। 30 माइनस कर लो या तो, है ना। हम लोग वहां पे पुट कर रहे थे या माइनस कर रहे, दोनों एक ही बात है। ये चीज इसको निपटा देगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहां क्या बचेगा, tn, और इसमें से ये सब माइनस होंगे, क्या होगा, इसको देखो 2n स्क्वायर, और इसको माइनस करो इसमें से, बताओ क्या बचेगा, 2n स्क्वायर। हाँ तो ये करने की भी जरूरत है। हेलो इधर सुनो, ये मैं बिल्कुल मेंटली कर सकता हूँ। 2n स्क्वायर निपट गया। हाँ तो बोलो, ये निपट गया। अब नीचे क्या बचा है, 1। जल्दी बोलो, नीचे क्या बचा है, पॉजिटिव का 2। अरे बोलो यार। अब माइनस का 4n बचा है, नहीं बचा है जी, 3.5 बचे, 3.5 बच चुके हैं। बच्चे के हैं 5 से कम, कह रहे हैं 5 से कम यही मैं बोल रहा हूँ। जा रहे हैं बस, ये जो मेन चीज आई उसमें जा रहे हैं सर। 5 2 मिनट। इसमें से देखो, इसमें से मैं इसको माइनस करवा रहा हूँ। देखो पिछले में भी माइनस कर सकते थे, तो दोनों तरीके हैं। इसमें से कितना बचेगा जल्दी बताओ। अब इसमें से 9 निपट गया, कितना बचा, 9 प्लस का, और इसमें से ये निपट गया। बताओ, कह रहे एक्सप्रेशन खोल दो सर। आंखें नहीं खोलूंगा बस मैं, एक्सप्रेशन खोल दो आप। अरे ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है, ये सही है, सही लिखा है ना हमने, बोले यार। तो बस अब यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। tn इजिकल टू ये हो गया, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर ले, क्या होगा, tn इजिकल टू ये आ रहा है। अच्छा कुछ, हाँ जी भैया, जब अंदर प्लस का बनता वो उसको रखे वैसे, हाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 था और माइनस करा तो माइनस 2 आएगा। कहाँ पर, ये वाला, अरे यार शायद बता दो तो, मतलब ये शायद बता दो मतलब, अरे माइनस करो ना इसमें से। हाँ जी 4n + 7 आ रहा है यार, ये तो प्लस माइनस करके तुम सही बताओगे ना मुझे। तो 4n + 7 है, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो ठीक है ना। अब आपको, हेलो, ये वैल्यू कितनी बोली है इसने, 103। यहाँ पे इसने बोला tk, तो ये हो जाएगा 4k + 7, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 103 के। तो 4k इसमें से 7 घटाओ, कितना बचेगा, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक है, बोलो डन। तो ये है कहानी। अब तुम्हें धीरे से पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, तो तुम्हें क्वेश्चन, अब इसको देखो, ये 21 के स्लॉट में पूछा। रिपीटिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो। सर पैटर्न को ऑब्जर्व कैसे करें, यहां देखो, यहां पर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सब अंधकार। तो भाई हम उजाले की तरफ जाते हैं, देखो ध्यान से। n की वैल्यू अगर तुमने 1 ले ली तो x1 हो जाएगा, और 1 पुट करोगे तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर + 2 × 1, कितना आएगा, ये कोई बोलने के लिए भी नहीं तैयार है, कितना आएगा, 3। अब वापस आओ, n = 2, 2 पुट करोगे तो यहां पे आएगा x1। लेकिन देखो, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है वो कैसे चल रही है, प्लस माइनस करके। बीमारी से उठी लड़की तक भी समझने को तैयार है, वो कहती हाँ पूरा समझ, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। जैसे ही हमने 2 लिखा तो पहला पैटर्न भी आएगा, दूसरा भी आएगा। अब ये बात तुम एक बार जब करके जाओगे तब तुम्हें ये पैटर्न समझ में आएगा। और ये इसका क्वेश्चन तुम्हारी बुकलेट में भी है ऑलरेडी, कैट में आने से पहले ही बुकलेट में था, ये मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अब वापस से देखोगे, हमने क्या लिखा 2 के लिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना आएगा 8। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब बताओ x1 है 3, तो ये x2 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा जल्दी बोलो। इसको यहां रखो 3 को, तो x2 यहां से हो जाएगा माइनस का 5। मतलब तुम्हें यहां से इंटरप्रिटेशन हुई x का 3 है और x2 है माइनस का 5। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये पैटर्न तुम्हें बस बनाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे बनना है। अब यहाँ पे देखो अगला नंबर क्या होगा माइनस का, फिर उसके बाद क्या होगा प्लस का। अब फिर यहाँ पे पुट करो 3 पुट करोगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 कितना आएगा 15। अब जब ये वैल्यू किसके बराबर होगी 15 के, तो तुम्हारे पास x3 कितना हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी यहां तक की वैल्यू तुम 8 जानते हो पहले, देखो ये 8 है, तो x3 भी निकल जाएगा। 8 15 में से माइनस कर दो कितना बचेगा 7 आ जाएगा। तो साहब इस तरीके से कहानी जा रही है। एक पैटर्न और दिखा देता हूँ, n = 4, x1 x2 x3 प्लस का और x4 फिर से माइनस। अब जब तुम ये देखोगे तो यहाँ पर 4 पुट करके देखना पड़ेगा। क्या पुट करके देखना पड़ेगा 4, तो ये क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, ये कितना होगा 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 के बराबर है। अगर ये 24 है तो यहाँ तक की वैल्यू तो तुम जान रहे हो 15 है, तो x4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाँ -9। वेरी गुड, शानदार। अब बन गया पैटर्न खत्म। ओम कपूर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब देखो यहाँ पे ओम, यहाँ पे तुम्हें बात समझ में आ रही होगी, हर इवेंट टर्म नेगेटिव आ रही है, हर इवेंट टर्म क्या आ रही है नेगेटिव, और हर ऑड टर्म क्या आ रही है पॉजिटिव। ठीक है, और अब तुम ये भी समझ पा रहे हो दो के गैप से चल रही है मामला। किसके गैप से चल रही है दो के गैप से। तो इसका मतलब है x49 और x50 में तुम हो नेगेटिव और तुम क्या हो पॉजिटिव। ठीक है, क्या खाना मिलेगा पीजी में, ये पूछ रही हो? नहीं मिलेगा, नहीं है खाना नहीं खाओगे, मेरा वो ही नहीं। हाँ भाई, ओम गुरु बताइए, क्या आप ये वैल्यू निकालने के लिए तैयार हो? हाँ, दैट इज ऑल अबाउट। अब मैं ये वैल्यू निकालने के लिए तैयार हूँ सर। कैसे भाई, ऑब्जर्व कर लो यार। हेलो, इधर देखो, कर क्या रहे हो तुम लोग जिंदगी में? इधर देखो, इन दोनों का सम भी कितना है -2, इन दोनों का सम भी क्या है -2। तो यार ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, निकालने की जरूरत भी नहीं है, -2 आंसर खत्म करो। सर निकालना पड़ जाए तो निकाल भी सकते हैं, इसकी वैल्यू निकल जाएगी x49 की। अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? कोई बड़ा आदमी है बताएगा x49 की वैल्यू? वैसे तो हमें जरूरत ही नहीं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई बड़ा आदमी है जो बताएगा? क्या ये हो गया ना क्वेश्चन? हम लोग 20 पे आ गए, क्वेश्चन 19 मिस कर दिया क्या हमने? हाँ 19 मिस हो गया, सही है 19 क्वेश्चन। अभी मैं 19 ही देता हूँ क्योंकि वो पैटर्न में ही था ना वो एक्चुअली में। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती है? तो इसका आंसर है -2। तो तुम्हें पैटर्न बना के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हेलो हेलो, चलिए भैया। अब अच्छा नितिन, तुमने ये वाली वैल्यू निकाली 49 की कितनी आ रही है?
ये निकाल के देखो 99 आ रही होगी, और ये वाली वैल्यू 101। कैसे निकलेगी ये पता है? हाँ, एपी लगा के देखेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कराऊं या इसका एक भाई छूट गया उसको भी निपटा दूं? वो पैटर्न उसी सेम पैटर्न के था क्या? रहने दो, छोड़ दो, विपिन जो कहेगा वो करेगा। मुझे लग रहा है 4-5 क्वेश्चन एक ही जैसे पैटर्न के, वो सारे निपटा देते हैं। ये एक्चुअली में एक ही टॉपिक के क्वेश्चन है ना। मैंने बोला था 5-6 क्वेश्चन करोगे तभी क्लियर होगा। अभी वो तुम्हें क्लियर ही नहीं हुआ। अभी तुम्हें जब एक जैसी कहानी बार-बार सुनती दिखेगी ना तब तुम्हें अच्छा तो वही कर रहे हैं।